तो इसका मतलब ये कि औरत पूरे इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी। उसकी इमोशनली जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी। फिर दूसरा ये कि ऐसी औरतें जो कत्ल इस तरह से करने पहुंच जाती, नॉर्मली औरतें नहीं जाती कत्ल करने, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी औरत कत्ल करने पे जा रही है तो उसको इतना इमोशनली मेंटली टॉर्चर मिला हुआ है कि वो अपने हस्बैंड को जो है वो एक अपनी जो होता है ना कि अपनी सारी जो नाउमीदी है या अपनी अंदर ज़िंदगी की जो नाकामियां हैं उसका एक मरकज़ बना देना, उसका माइंडसेट था मॉडर्नाइज किस्म का। और जब उसकी शादी हुई है ऐसे पर्सन से जिसका माइंडसेट ऐसा नहीं था, जिसको ये था कि जो घर की जो बीवी है वो घर की जीनत है, वो घर के काम करे, बच्चों को संभाले, बच्चों की परवरिश करे। अब यहाँ पे माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना फीमेल्स को ना मेल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है। हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी बातें, अपने डिफरेंसेस कैसे रखने सबके सामने। अगर हम अपने हस्बैंड से बात करें या वाइफ से बात करें, हमें समझ ही नहीं आता हम अपनी डिफरेंसेस कैसे रखें। इन दोनों में जब कम्युनिकेशन डिफरेंस आया और इन दोनों में या ऐसे कोई भी कपल हो, उनमें जब कम्युनिकेशन डिफरेंस आता है, कैसे आता है कम्युनिकेशन डिफरेंस? ऐसे आता है कि जब आप अपनी बात सामने नहीं रख रहे, आपका रिलेशनशिप जो है ना प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही, आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ नहीं सामने रख रहे, आप अपने डिफरेंसेस सामने नहीं रख रहे, आपको जो बात बुरी लग रही है आप वो सामने नहीं रख रहे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली झगड़े होते हैं, वो आप प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं करें। प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ही हम जो हैं वो झगड़ों को सॉल्व करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर रिजॉल्व करते हैं, हम प्रॉपर उसको बात करके सॉल्व करते हैं ना। तो जब हम बात ही नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को हम अपने अंदर दबा के रख देंगे। अब आपको पता है औरत जो है जब अपने इमोशंस को दबा के रखती है वो ओवर थिंकिंग का शिकार होती है। औरतों के अंदर ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा मसला है, बहुत एक बात को सोचते रहना, और वो इतनी सी बात होती है और उसको सोच सोच के जो है ना औरत इतना बड़ा बना देती है। आपको ये पता ही है, आप सबको ही पता ही है। तो अब जब औरत है, उसने छोटी सी बात है वो सामने नहीं रखी और वो बात उसने अपने दिल में रख ली कि ये तो मेरे साथ ये बुरा सलूक करता है, चाहे वो वहाँ पे उसके साथ अब्यूसिव नहीं है, चाहे वो उसको टॉर्चर नहीं दे रहा, लेकिन औरत ने अपने दिमाग में बात बिठा ली है कि ये मुझे नहीं समझता, इसको तो समझना चाहिए था मेरी बात, मैं अगर नाराज़ हूँ इससे तो इसको समझना चाहिए, इसको मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाता, क्यों नहीं आता मेरे पास। अब ये औरत ने अपने दिमाग में रख लिया। अब औरत ने कम्युनिकेट नहीं किया। बात होती है कम्युनिकेट करने की, क्योंकि आप जो भी इंसान है वो एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ सकते जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। और उधर मेल को भी होता है, मेल कहता है कि मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ, मैं इतनी टेंशन्स बर्दाश्त करके आता हूँ, और ये जो है ना ये शिकायतें मेरे ऊपर कर देती है, घर वालों ने ये किया, तुम ये करते हो, वो ये करते हैं। जो मर्द की साइकी है ना, मर्द की साइकी कहती है कि मेरे साथ शिकायतें नहीं करो, मेरे साथ प्यार से बात करो, अपनी बात ज़रूर रखो लेकिन प्यार से रखो। ये शिकायतें जो बार बार आप करते हो ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हें ये समझना चाहिए, मर्द उस चीज़ से भागता है। फिर मर्द है, अब आप आपस में जो पहला झगड़ा था ना वो छोड़ के इस पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम मेरी बात ही नहीं सुनते कभी भी, तुम मुझसे बात ही मैं तुमसे जो बात रखने जाऊँ तुम्हें बात ही नहीं सुनते, तुम मेरी बात समझते नहीं हो। अब ये बात औरत के दिमाग में बैठ गई है, अब ये दोहराती रहेगी, डेली दोहराती रहेगी। और अक्सर औरतें ऐसा भी करती हैं कि उसमें बच्चों को भी शामिल कर लेती हैं, बच्चों को भी बोलना शुरू कर देती हैं, तुम्हारे अब्बा तो ऐसे ही करते हैं, तुम्हारे अब्बा तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे भी औरतें जो है ना बच्चों को शामिल कर देती हैं। अब क्या हुआ, इमोशनल सप्रेशन आ गई, अपने इमोशंस अंदर दबा दिए। स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग को जब दबाओ वो फट के एकदम से उठता है ना, इसी तरह से जब आप अपने इमोशंस अपने अंदर सप्रेस कर देते हो, अपने अंदर दबा देते हो, वेंट आउट नहीं करते प्रॉपरली, तो वो क्या होता है, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब दोनों कपल्स के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, दोनों कपल्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। अब वो कुछ भी नहीं है, कोई बाहर का पर्सन नहीं है, ये आपस का ही है, आपस का ताल्लुक है। अब जो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हो गई है। अब इस स्पेस का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, जैसे अब जो उसका अफेयर था,